Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 1 of chapter number 7 evolution. And ये चैप्टर यूनिट नंबर 7 के अंदर इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ. ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ये एक ऐसी ब्रांच है जो अर्थ की सरफेस के ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है उसकी हिस्ट्री पूरा देता है. सो एग्जैक्टली इवोल्यूशन है क्या? सो इवोल्यूशन चेंजेस या तो डेवलपमेंट से आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिंपल से चेंजेस या तो डेवलपमेंट हो करके किस में कन्वर्ट होना, कॉम्प्लेक्स स्टेप के अंदर. सो टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना, plant and animal that have occurred over million of years on the earth. So flora और fauna के अंदर over million number of years के बाद कैसे changes हुआ है, we must have understanding of the context, idea of origin of life. Changes कैसे हुआ है उससे पहले हमें life का origination कैसे हुआ है वो डिस्कस करना है. So evolution of earth, of stars and in fact of the universe itself. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या क्या कंसिडर करना है कि भाई अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, स्टार का, इवन यूनिवर्स का भी कैसे हुआ. सो व्हाट फॉलोस इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्टेड एंड कंजेक्ट स्टोरी. तो एट प्रेजेंट अभी तक हम लोगों को जितनी भी स्टोरी सुनाई गई है वो बनी बनाई या तो इमेजिन की हुई स्टोरी सुनाई गई है. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ and evolution of life form or biodiversity on the planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself. So ये चैप्टर के अंदर origin of life की पूरी स्टोरी, evolution of life forms और अर्थ की सरफेस के ऊपर biodiversity in the ideas context of the evolution of Earth as well as evolution of universe हमें डिस्कस करना है. Now we know that all the living organisms are tried to adapt their habitat or nature. तो with respect to it, जब वो organism अपने आप को particular environment के against में adapt करते हैं, they change their structures and functions also. उसको अपने structures और functions भी change करने पड़ते हैं. Even body का जो organization है वो भी change होता है as per the requirement. So due to this reason, ये रीज़न की वजह से अर्लियर और सिंपल ऑर्गेनिज्म थ्रू अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मिलियन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद अर्लियर और सिंपल ऑर्गेनिज्म था आर कन्वर्टेड इनटू लेटर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. सो ड्यू टू सच टाइप ऑफ चेंजेस वी नो दैट न्यू स्पीसीज आर डेवलप्ड विच कैन नॉट मीट विथ द ओरिजिनल स्पीसीज. तो ये अर्लियर और सिंपल ऑर्गेनिज्म था, उसमें से जब लेटर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता तो दोनों के बीच में जमीन आसमान का चेंजेस हो गया होगा. सो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, ओरिजिनल स्पीसीज में से उनको आप जानते हो स्पेसिएशन के नाम से जाना जाता है. एंड स्पेसिएशन आर नथिंग बट दिस इज द कोर्स और पाथवे ऑफ वन टाइप ऑफ इवोल्यूशन. सो हर्बर्ट नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था इवोल्यूशन को. सो हर्बर्ट स्टेटेड दैट इवोल्यूशन इज द डेवलपमेंट ऑफ more complex forms of life from simpler and earlier form. तो simpler और earlier form में से complex life का formation होने की जो process है उसे बोला जाता है evolution. So evolution is the structural changes and is a study of history of life forms on the earth. तो भाई एक्चुअल में अर्थ की सरफेस के ऊपर लाइफ फॉर्म का हिस्ट्री जो है या तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है उसे बोला जाता है इवोल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन ऑफ लाइफ. सो व्हेन वी लुक एट द स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम. हिस्टोरिकल टाइम कितने सालों से ये क्लियर नाइट के अंदर हम लोग नंबर ऑफ स्टार्स को देख रहे हैं. सो स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है, स्टेलर डिस्टेंस मीन्स स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर. क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस है जो यूनिट हमारे पास आजकल है उसके थ्रू उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल नहीं. सो व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट whose emitted light is started its journey million of years back and from
trillion of kilometers away and reaching our eyes now. So कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं whose emitted light, जिसने लाइट एमिट करना स्टार्ट किया है, इट्स जर्नी मिलियन ऑफ ईयर्स से पहले एंड फ्रॉम ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर्स, तो कितने दूर से कितने सालों से उसने वहाँ से लाइट एमिट स्टार्ट करना चालू किया है और वो अब जा करके हमारे पास पहुँचा. However, when we see the object in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time. But ऊपर के सेंटेंस के कंपैरिजन में आज अगर आजू बाजू में कोई भी सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट अगर आप देख सकते हो तो इंस्टेंटली उसको देख सकते हैं और प्रेजेंट इन टाइम, एट प्रेजेंट वो चीज़ आप देख सकते हो. सो देयरफॉर व्हेन वी सी द स्टार्स वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट. तो जब भी हम लोग स्टार्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पास्ट में देखे हुए जो भी पिक्चर्स है वो दिमाग में आता रहता है. So the origin of life is considered a unique event in the history of universe. तो यूनिवर्स की हिस्ट्री में एक्चुअल में लाइफ का जो ओरिजिन है वो एक यूनिक इवेंट. नाउ वी नो दैट यूनिवर्स इज अ वास्ट, बहुत ही बड़ा है. रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक. तो यूनिवर्स के कंपैरिजन में अर्थ तो एक सिंगल डस्ट पार्टिकल जैसा है, इतना बड़ा है यूनिवर्स. सो द यूनिवर्स इज largest as well as very old, almost 20 billion years old. लगभग 20 billion years old है ये यूनिवर्स, बहुत ही बड़ा है. सो ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स. तो यूनिवर्स के अंदर जनरली होता क्या है, तो बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज का क्लस्टर एक दूसरे के साथ जुड़ के यूनिवर्स बनाते हैं. नो गैलेक्सीज कंटेन नंबर ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट. तो गैलेक्सीज के पास स्टार्स, गैसेस के क्लाउड्स एज वेल एज डस्ट हो सकते हैं. सो कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इन फैक्ट अ स्पेक, एकदम छोटा सा डस्ट पार्टिकल है. सो साइंटिफिक लैंग्वेज में कोई भी लिविंग सिस्टम को कैसे डिफाइन किया जाता है, इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच फंक्शनिंग टूगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. लिविंग सिस्टम के अंदर लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं. So life is, we can say that dynamic and physico-chemical functional system है. जो डायनेमिक फिजिको-केमिकल फंक्शनल सिस्टम के पास जेनेटिक मटेरियल होगा in the form of DNA as well as RNA and which exhibit the lots of attributes, characteristics like metabolism, development, growth, adaptation as well as reproduction. So actually में origin of life को कभी कभार एज अ प्रोटोबायोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है. सो ओरिजिन ऑफ लाइफ और प्रोटोबायोजेनेसिस मीन्स ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो. जनरली ऐसा माना जाता है कि 3000 मिलियन ईयर्स अगो कोई नॉन लिविंग सब्सटेंस में से लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ. सो जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुआ था विच शो एट्रीब्यूट्स लाइक रेप्लिकेशन, न्यूट्रिशन, एडेप्टेशन एज वेल एज बायोसिंथेसिस. सो जितने भी इवोल्यूशन के अलग अलग कंसेप्ट हैं उनमें से एक कंसेप्ट था ऑर्गेनिक और केमिकल इवोल्यूशन हैज टेक्स प्लेस सिंस द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ. तो अर्थ के ऊपर जब से पहला लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है तब से ऑर्गेनिक या तो केमिकल इवोल्यूशन कंटिन्यूसली स्टार्टेड है. तो अलग अलग थियरीज है कि यूनिवर्स के अंदर लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जिसमें फर्स्ट थियरी है बिग बैंग थियरी. अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था वो बिग बैंग थियरी के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया गया. इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन. एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स. सो यूनिवर्स ये एक्सप्लोजन की वजह से एक्सपांड होता गया एंड हैंस द टेम्परेचर केम डाउन. तो एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, यूनिवर्स एकदम एक्सपांड होता गया और टेम्परेचर कूल होता गया. उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड समटाइम्स लेटर. सो द गैसेस आर कंडेंस. जितने भी गैसेस एटमॉस्फेयर में थे टेम्परेचर कम होने की वजह से वो कंडेंस होते गए अंडर द ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स.
तो गैसेस कंडेंस होने की वजह से गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ जो आज यूनिवर्स के अंदर है। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अब मिल्की वे गैलेक्सी का जो सोलर सिस्टम है, सो अर्थ वॉज सपोज टू बी हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। सो इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, कि भाई अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो होना चाहिए। सो देर वॉज नो एटमोस्फियर ऑन अर्थ अर्ली। ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था एट दैट टाइम एटमोस्फियर अर्थ की सरफेस के ऊपर अवेलेबल नहीं था। तो ये था बिग बैंग थियरी। इवन बहुत सारे अलग अलग नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग थियरीज दी थी, जिसमें ये है एबायोजेनेसिस। सो एबायोजेनेसिस का मतलब क्या था? लाइफ वॉज स्टार्टेड फॉर्म फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। तो अप टू द 17th सेंचुरी ये थियरी चला था, मड, सोइल, मीट या तो मैन्यूर में से लाइफ बना है। सेकेंड थियरी था बायोजेनेसिस। एफ रेड्डी नाम के साइंटिस्ट ने 17th सेंचुरी में ये थियरी प्रपोज की थी। क्या था स्टेटमेंट? कि न्यू लाइफ आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द रिप्रोडक्शन। थियरी नंबर 3 मैच्योरिटी थियरी। अब मैच्योरिटी थियरी मतलब स्पेस के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि उल्का। सो मैच्योरिटी थियरी बिलीव्ड इन द कॉस्मोजुआ। कॉस्मोजुआ मतलब है दूसरे प्लेनेट के कोई भी ऐसे कंपोनेंट। सो लाइफ फॉर्मेशन कॉस्मोस which are came from other planets and on getting favorable condition they develop into organism। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कोई दूसरे प्लेनेट से कॉस्मोस मतलब पार्टिकल्स जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आए और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिला वो ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। नंबर 4 थियरी ऑफ इटर्निटी। लाइफ वॉज देयर व्हेन एबायोटिक कंपोनेंट वेर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन अर्लियर स्टेजेस। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कि जब अर्थ की सरफेस के ऊपर एबायोटिक कंपोनेंट थे तभी लाइफ अर्थ की सरफेस के ऊपर थी, बट दिस थियरी वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनीवन। नेक्स्ट थियरी है थियरी ऑफ कैटाट्रोपिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी और अकॉर्डिंग टू द क्वियर मतलब ये साइंटिस्ट ने ये थियरी का प्रपोजल दिया था, यूनिवर्स हैज बीन सब्जेक्टेड टू कैटाट्रॉप्स और सडन रिवोल्यूशन एट डिफरेंट इंटरवल्स। कि अलग अलग टाइम पे सडनली कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस होता गया, रिवोल्यूशन आता गया जिसकी वजह से यूनिवर्स का या तो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। ये मानना था क्वियर का जिसने थियरी ऑफ कैटाट्रोपिज्म दिया था। नेक्स्ट है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नाउ देयर वाज नो एविडेंस फॉर दिस थियरी। तो क्रिश्चियन सुरेज बिलीव्ड दैट all the elements were created within the 6 days। तो क्रिश्चियन सुरेज का मानना था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एलिमेंट हैं वो 6 दिन में बन चुके हैं, इसलिए ये थियरी का कोई एविडेंस तो है ही नहीं और ये थियरी का नाम था स्पेशल क्रिएशन। एंड लास्ट थियरी, थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सो वर्ल्ड हैज बीन इवॉल्व्ड एंड नॉट बी क्रिएटेड। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी वर्ल्ड को क्रिएट नहीं किया जा सकता, हाँ उसको इवॉल्व किया जा सकता है। किस तरह से? तो जितने भी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है आर रिएक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना? कोलोइडल सिस्टम एंड फाइनली वी गेट अ सिंपल लाइफ। तो ये था अलग अलग नंबर ऑफ थियरीज। सो अर्थ की सरफेस के ऊपर ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले बनने वाला केमिकल वाटर का वेपर, मीथेन, carbon dioxide and ammonia are released from molten mass which are covered the surface। तो अर्थ की सरफेस को कवर करने वाला सब्सटेंस का जब मोल्टन मास निकला तो उसमें से वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे सब्सटेंसेस रिलीज हुए। इवन सन में से मिलने वाले जो अल्ट्रावायोलेट रेज थी, सो अल्ट्रावायोलेट रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर into hydrogen and oxygen and the lighter H2 are escaped। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वाटर को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और ऑक्सीजन जो एकदम लाइटर है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हुआ एंड बचने वाला जो ऑक्सीजन था आर कंबाइंड विद द एमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म अ वाटर, CO2 एंड अदर्स।
नेक्स्ट वन, जैसे जैसे ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अदर सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन होने लगा, ओजोन लेयर वॉज फॉर्म, O3, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस के ऊपर आने से रोकता है। सो एज इट कूल्ड, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता गया, द वाटर वेपर आर फेल एज रेन, वाटर वेपर जो था वो रेन के फॉर्म में अर्थ की सरफेस के ऊपर आने लगा, टू फिल ऑल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म अ ओशन, जितने भी डिटेच थे, जितने भी खड्डे थे, वो रेन के फॉर्म में आए हुए वाटर ने भर दिए और ओशियंस का फॉर्मेशन हो गया। सो लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। तो आपको मैंने बताया था 4.5 बिलियन ईयर्स पहले शायद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। तो अर्थ का फॉर्मेशन होने के बाद लाइफ का फॉर्मेशन होने तक दूसरे 500 मिलियन ईयर्स लगे। सो ऐसा एक थॉट है कि डिड लाइफ कम फ्रॉम द आउटर स्पेस, कि भाई लाइफ का फॉर्मेशन अर्थ की सरफेस के ऊपर जो हुआ है वो दूसरे कोई आउटर स्पेस से आया। सो सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, थोड़े बहुत लोगों का मानना था कि वो बाहर से आया। So early Greek thinkers about the unit of life is called as spores were transferred to different planets including the earth। तो थोड़े बहुत ग्रीक थिंकर्स का ऐसा मानना था कि लाइफ का जो यूनिट है ना वो स्पोर्स होता है, और ये स्पोर्स को अलग अलग प्लेनेट के ऊपर ट्रांसफर किया गया है जिसके अंदर अर्थ भी था। सो एक कंसेप्ट है पेंस्पर्मिया। सो पेंस्पर्मिया इज द हाइपोथेसिस that life exists throughout the universe। तो पेंस्पर्मिया के अकॉर्डिंग throughout the universe में life exist है which are distributed by space dust, या तो spores के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। So panspermia is still a favorite idea for some astronomers। तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स एट प्रेजेंट ये भी मानते हैं कि थ्रू आउट द यूनिवर्स लाइफ है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है स्पोर्स है उसके थ्रू हुआ। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ इज केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रो एंड मड। सो डिकेइंग और मडी मैटर में से ये लाइफ जनरेट हुआ है ऐसा भी माना जाता था। तो स्ट्रो मतलब ऐसा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है। So this was the theory of spontaneous generation। Spontaneous generation मतलब अपने आप नेचुरली होने वाले जनरेशन की ये थियरी थी। बट लेटर ऑन लुइस पैस्चर नाम के साइंटिस्ट ने बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो फाइनली लुइस पैस्चर ने एक्सेप्टेबल एक स्टेटमेंट दिया कि ऑलवेज लाइफ आर कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ही शो दैट इन प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, लिसन, प्री स्टेरिलाइज मतलब जिसको प्री ट्रीटेड किया था। अब स्टेरिलाइजेशन का मतलब है ट्रीटमेंट ऑन हायर टेम्परेचर। सो प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क के अंदर लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट। अब एक फ्लास्क था उसके अंदर ईस्ट को कील करके रख दिया गया था और उसको स्टेरिलाइज किया था, हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया था। तो उनमें से लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ। वाइल इन अनदर फ्लास्क विच आर ओपन टू एयर, तो दूसरा प्री स्टेरिलाइज नहीं था और उसको हवा में जैसे ही खुला छोड़ा न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम द कील्ड ईस्ट। तो दूसरे फ्लास्क को अगर ओपन किया, एयर के कॉन्टेक्स्ट में रखा उसको, तो किल्ड ईस्ट में से दूसरे नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो गया। सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी वाज डिसमिस वंस एंड फॉर ऑल। अब ये स्टेटमेंट के बाद जो स्पॉन्टेनियस थियरी था कि मर्ड या तो रॉटिंग मैटर या तो स्ट्रो में से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, वो एक बार फिर से डिसमिस हो गया। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ। चलो आपने ये बता दिया कि किल्ड ईस्ट है उसमें से नई ईस्ट का फॉर्मेशन हो गया, बट अभी क्वेश्चन तो वहीं का वहीं है कि एक्चुअल में फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन अर्थ के सरफेस के ऊपर कैसे हुआ था। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द सम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इवोल्यूशन एज वेल एज सम थियरी
which are used to explain how life are formed on the surface of earth. Thank you very much. Jai Hind.